सबूत नहीं दूंगा शहबाज शरीफ के खिलाफ। यहां लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपसे जवाब मांगे, सबूत मांगे उन इल्जामात के जो आपने लगाए। आप कहते हैं मेरे पास सबूत नहीं, मेरे पास जवाब नहीं। आपसे FIA पूछे सवाल फॉरेन फंडिंग के बारे में, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे ऑपोजिशन पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे मीडिया पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। आपसे पार्लियामेंट पूछे, आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है? अगर 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम अपनी बेटी के साथ मुल्क की तारीख में पहली दफा रोजाना की बुनियाद पर, झूठे इल्जामात की बुनियाद पर, उनको मालूम था अरशद मलिक साहब ने सब, लेकिन जवाब दिया था क्योंकि उनको पता था कि एक धेले की करप्शन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की। आपने उस वक्त भी इल्जामात लगाए और आज आप कहते हैं कि आपको एजेंसियां ब्रीफिंग देती थी, इसलिए आपने इल्जामात लगाए हैं। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आपने कोई अदारा नहीं छोड़ा, कोई दोस्त मुमालिक आपने नहीं छोड़ा जिसके प्रोजेक्ट को आपने कंट्रोवर्शियल ना किया हो। आपने नैब नहीं छोड़ी, FIA नहीं छोड़ी। आपने नेशनल क्राइम एजेंसी में जाकर घटिया सबूत और झूठे सबूत दिए। आपने इधर डेविड रोज डेली मेल को बुलाकर उनको झूठे सबूत दिए क्योंकि आपको एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी। कौन दे रहा था ब्रीफिंग आपको? और उसके बाद जिस अदालत में नैब के केस पेश हुए, जिस अदालत के अंदर, जिस अदारे के अंदर नैब के केस पेश हुए, इल्जामात, कोई सबूत नहीं पेश किया आपने। चाहे वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो, चाहे वो नैब कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो NCA हो, चाहे वो डेली मेड हो, चाहे वो डेविड रोज हो, एक इल्जाम का सबूत आपने पेश नहीं किया। 4 साल आपके पास रिकॉर्ड था क्योंकि आपको एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी। आज आप ये कह रहे हैं, ये किस किस्म का तमाशा है? वो एसिड रिकवरी यूनिट बना के उस टाउट को बिठा के दूसरों की पगड़ियां उछाली, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, मीडिया ने 2-2 घंटे दिखाई। आप कहते हैं मुझे एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी। आपको शर्म नहीं आती? 22 साल आप लोगों पर इल्जामात लगाते रहे, लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को, लोगों की मांओं को गिरफ्तार करते रहे, हथकड़ियां लगाते रहे, सजाए मौत की चक्कियों में रखते रहे, डेथ सेल्स में रखते रहे और कहते हैं मुझे तो एजेंसियां कह रही थी ये चोर हैं। इतना बड़ा मुल्क के एहतसाब के साथ मजाक कर दिया आपने। और आज आप समझते हैं कि आप एक मीडिया सेमिनार करके आप मीडिया के जो आजादी के दुश्मन है उससे भी आप बरीउज़्ज़मा हो जाएंगे। और आज आप ये कह के कि मुझे एजेंसियां ब्रीफिंग दे रही थी, वो आपके ये तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। किसी बेगुनाहों को आपने जेलों में रखा और आज कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लोग ब्रीफिंग देते थे। तो बताएं फिर नाम उन लोगों के, बताएं उन एजेंसियों के नाम जहां से आप रिपोर्टें मंगाकर रिपोर्टें लेते थे और ब्रीफिंग्स लेते थे, अगर हौसला है और हिम्मत है। नवाज शरीफ 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम, पैनमा का जाल बिछाया गया, हीरों की JIT बनाई गई, सरीना के लिफाफों में फैसले आए, जज अरशद मलिक की गवाही थी कि मुझ पर दबाव डाला गया, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, यह अरशद मलिक ने कहा था। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं, एहतसाब का अमल खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट में शुरू करवाया, वहां कुछ नहीं मिला तो अकामे की बुनियाद पर वो तनख्वाह, ये अवाम को सुनना जरूरी है, वो तनख्वाह जो बेटे से नहीं ली थी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के कानून का सहारा लेकर, मुल्क के अंदर कानून ही नहीं था कि जो इनकम ना ली जाए उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया गया, सिसिलियन माफिया का आ गया, गॉड फादर का आ गया, और उसके बाद उसको उसकी सदारत से हटाया गया। 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को अकामे के ऊपर जिसका कानून मौजूद नहीं उस पर निकाला गया, उसने फिर भी एक इस्लामाबाद में वफाकी वजीर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।